क्या मिल रहा है, क्यों लेना चाहिए, किस रेंज में है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी क्या है, कंस्ट्रक्शन कौन कर रहा है। ये जो जितने भी कन्फ्यूज़न है, 80,000 से 1 लाख रुपए तक की ईएमआई अगर कोई अफोर्ड कर सकता है, जो कि मिनिमम है अगर द्वारका एक्सप्रेसवे पे कोई ले। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी सलाहकार सादिया एंड स्वागत करते हैं अपने चैनल जिसका नाम है रियल एस्टेट सलाहकार। जैसे कि आप लोग अगर मेरा वीडियोस देखते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा लास्ट 3-4 वीडियोस मैंने रिपोर्ट्स वाली बनाई थी। आई मीन जो भी रिलेटेड है रियल एस्टेट से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड, क्यों लेना चाहिए, कहाँ लेना चाहिए, क्या उस एरिया में रेट चल रहे हैं, उस एरिया में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो वो सबसे रिलेटेड रियल एस्टेट रिपोर्ट थी। एंड काफ़ी रिसर्च, काफ़ी होमवर्क करने के बाद वो बनाया गया था। तो कई लोगों के उसमें कॉल्स भी आए, कई कन्फ्यूजन्स थे लोगों के, तो वो दूर की गई है। बट पर्टिकुलर कई क्लाइंट्स ऐसे थे जिनका जो प्राइस है, जो बजट है, वो करीबन 1.5 करोड़ से 2 करोड़ का था। एंड उन लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट की कि सो दैट अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई प्रोजेक्ट है ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे, जो कि बहुत मुश्किल है कि 1.5 से 2 करोड़ की रेंज में कोई प्रोडक्ट ऐसा हो, वो भी विच ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। उन्होंने बोला कि अगर है तो उस पर रिसर्च करके, होमवर्क करके आप वो भी प्रेजेंट करिए, सो दैट वी कुड अंडरस्टैंड एंड समहाउ और लोग भी समझ सकें। बेसिकली हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सेक्टर 104 जो कि M2K का है। M2K का प्रोजेक्ट जो है फेज़ 1 लॉन्च हुआ है, दैट इज़ ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे 104 सेक्टर में। इसके आसपास क्या है, इसके आसपास मेट्रो आने वाली है विच इज़ ऑन इन फ्रंट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। अगर मैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात करूँ, द्वारका एक्सप्रेसवे से थोड़ा सा ये है, जब हम हीरो होंडा चौक के लिए जाते हैं टूवर्ड्स सिग्नेचर हॉस्पिटल होते हुए, सिग्नेचर हॉस्पिटल बेसिकली लेफ्ट में पड़ जाता है, आई मीन राइट में पड़ जाता है अगर हम टूवर्ड्स हीरो होंडा चौक जा रहे हैं तो। सो ये बहुत पहले ही आ जाता है। इसके पास में ही सेंट्रल का जो है प्रोजेक्ट वो चल रहा है, प्लस जो मेट्रो है वो आने वाली है, रोड की कनेक्टिविटी इट्स बेटर। अगर मैं बात करूँ सबसे अफोर्डेबल प्राइस में, अगर द्वारका एक्सप्रेसवे पे 3 बेडरूम 3 टॉयलेट का कोई साइज़ मिल रहा है तो दैट इज़ दी M2K का 104 में जो मिल रहा है। क्या मिल रहा है, क्यों लेना चाहिए, किस रेंज में है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी क्या है, कंस्ट्रक्शन कौन कर रहा है। ये जो जितने भी कन्फ्यूज़न है वो सब हम इस वीडियो में दूर करने वाले हैं। बेसिकली लेना किन को चाहिए? लेना उन लोगों को चाहिए जिनकी ईएमआई अफोर्डेबिलिटी जो है, मैं प्राइस की अफोर्डेबिलिटी की बात यहाँ पर नहीं कर रही हूँ, मैं ईएमआई की अफोर्डेबिलिटी की बात कर रही हूँ। उस पर भी हम आएंगे कि क्यों। जिसकी ईएमआई अफोर्डेबिलिटी करीबन 1 लाख रुपए है, यानी वो 80,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक की मंथली ईएमआई अफोर्ड कर सके, वो भी 2 साल के बाद। बिकॉज इसका जो पोजीशन जो मिल रहा है दैट इज़ इन 2027, या फिर मैक्स आपको मार्च अप्रैल में मिल जाएगा 2028 में। बिकॉज लो राइज है, स्टिल्ड +4 है, बेसमेंट बनना नहीं है, यहाँ पर बेसमेंट बना नहीं रहे हैं। 14 एकड़ का है लेकिन फेज़ 1 लॉन्च हुआ है। जल्दी कंस्ट्रक्शन इसका कंप्लीट हो जाएगा। इन हाउस कंस्ट्रक्शन है M2K का। अगर कंस्ट्रक्शन वाइज बात करें M2K के, तो कई प्रॉपर्टीज़ हैं ऑलरेडी जो M2K ने कंस्ट्रक्शन कर रखी है, चाहे वो धारूहेड़ा है, चाहे वो दिल्ली है। अगर गुड़गांव में बात करें तो गुड़गांव में सेक्टर 102 अडानी के साथ में जेवी यानी जॉइंट वेंचर था M2K का, अडानी ओस्टर। किसी को कंस्ट्रक्शन अगर देखना है तो वो देख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इट्स गुड। कंस्ट्रक्शन वाइज कोई दिक्कत नहीं आ रही, पोजीशन वाइज कोई दिक्कत नहीं आएगी। रेरा ऑलरेडी रिसीव्ड है,
रेरा इवन छप चुका है ब्रोशर में, तो इफ़ इन केस अगर किसी को देखना है तो वो भी देख सकते हैं। सो पजेशन वाइज भी दिक्कत नहीं आएगी। जो कंस्ट्रक्शन अगर की बात करें, सो सेकंड फ्लोर पे ऑलरेडी चल रहा है। कई टावर्स का कई स्टार या ब्लॉक का जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे है। सो ऐसे करके कंस्ट्रक्शन अब क्लब 104 नाम दिया है क्लब हाउस का। सो क्लब हाउस भी ऑलरेडी बन चुका है, पार्क डेवलप हो चुका है, और इसी के साथ कई प्लॉट्स हैं जो कि एसईओ के प्लॉट्स हैं। सो कमर्शियल की भी दिक्कत नहीं आएगी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। सो अब मैं जैसे कि ईएमआई की बात कर रही थी, 80,000 से 1 लाख रुपए तक की ईएमआई अगर कोई अफोर्ड कर सकता है, जो कि मिनिमम है, अगर द्वारका एक्सप्रेसवे पे कोई ले आई मीन चाहे कि हमारा जो वो आई मीन फ्लैट हो या घर हो वो द्वारका एक्सप्रेसवे पे हो, या फिर नियर बाय लोकेशन में काम करते हो, यहाँ से ट्रैवलिंग हो, स्मूथ ट्रैवलिंग चाह रहे हो, आई मीन वर्क ऑफिस हो, चाहे आपका स्कूल का हो, बच्चों का स्कूल, तो नियर बाय जो स्कूल्स हैं वो भी पास में है, चाहे वो डीपीएस की बात करें, चाहे प्राइम स्कॉलर की बात करें, चाहे माउंट कार्मल की बात करें, चाहे स्कॉटिश हाई इंटरनेशनल स्कूल की बात करें। सो ये सारे स्कूल जो हैं वो पास में ही हैं। अब आ जाता है हॉस्पिटल। सो हॉस्पिटल भी पास में हैं, सारे सारे तो ऑलमोस्ट अच्छे हॉस्पिटल। तो शीतला माता हॉस्पिटल जो है दैट इज़ ऑन सेक्टर 102। सो वो ऑपरेशनल जल्दी ही होने वाला है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। सो प्लस मणिपाल हॉस्पिटल, आरवी हॉस्पिटल, एंड जो नियर जो जितने भी फैसिलिटीज़ है सब पास में है। अब अभी लेने में इसमें क्यों फ़ायदा है? बिकॉज द्वारका एक्सप्रेस वे ऑलरेडी डेवलप हो गया है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है और भी हो रही है, चाहे वो कॉन्शेंट 1 की बात करें या सेंट्रल जो है कॉन्शेंट का 102 में उसकी बात करें, चाहे सत्य हाइव की बात करें, सो ऑलरेडी है। चाहे लाउंजेस की बात करें, चाहे बच्चों की फ़न एक्टिविटी की बात करें, तो वो सारी चीज़ें नियर बाय लोकेशन में है। अब रेंटल बेसिकली मैं ईएमआई की बात इसलिए कर रही थी कि अफोर्डेबिलिटी 80,000 से 1 लाख रुपए तक की है अगर, बिकॉज आज की डेट में अगर हम 3 बेडरूम ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे या न्यू गुड़गांव में सर्च करें, सो वो करीबन 50,000 से लेकर 60,000 रुपये पर मंथ जो है वो देना पड़ा है रेंटल। अब रेंट आज की डेट में हम दे रहे हैं 55,000, 60,000, 50,000 रुपये पर मंथ दे रहे हैं। प्लस अगर मैं 2 साल आगे की 2 साल की बात करूँ, सो 10% तो बढ़ ही रहा है। कई लोग मार्केट को देखते हुए 10% की बात कर ही नहीं रहे। कई लोग यानी जो लैंडलॉर्ड्स हैं जिनके ऑलरेडी प्रॉपर्टी है द्वारका एक्सप्रेसवे और न्यू गुड़गांव में, सो 10% की बात कर ही नहीं है। कई लोग 20% भी बढ़ा रहे हैं। सो अब उसमें आप आर्ग्यूमेंट्स भी नहीं कर पा रहे हैं कि 20% क्यों बढ़ा दे रहे हैं। बिकॉज अगर आप उस प्रॉपर्टी से निकल के दूसरी प्रॉपर्टी में जाएंगे जो कि न्यू कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, सो उसमें भी करीबन इतना ही रेंट चल रहा है। सो जो ओल्ड कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ हैं ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे या अपर द्वारका एक्सप्रेसवे, सो वहाँ पर भी अप्रॉक्स 45 से 50,000 रुपये चल रहा है। ओल्ड कंस्ट्रक्शन यानी 10 साल पुरानी प्रॉपर्टी है, सो उसमें भी इतना रेंटल चल रहा है। सो इफ़ इन केस अगर आज की डेट में आप M2K में लेते हो जो कि 1400 स्क्वायर फीट का है, 3 बेडरूम 3 टॉयलेट, एंड एक साइज़ जो है वो 1500 स्क्वायर फीट का है, दोनों साइज़ में क्या डिफरेंस, 100 स्क्वायर फीट का डिफरेंस है। इसमें थोड़ा थोड़ा रूम साइजेस में डिफरेंस है, किचन के उसमें डिफरेंस है, ड्राइंग डाइनिंग एरिया के उसमें डिफरेंस है। सो जिसको जानना है कितना स्क्वायर फीट का डिफरेंस है, क्या आपको टाइप 1 लेना चाहिए या टाइप 2 लेना चाहिए, वेंटिलेशन किस में अच्छा है, कौन सा फेस क्या कर रहा है, सो आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, हम फिर डिटेलिंग में बात कर लेंगे। अब आज की डेट में जो 50,000 रुपये रेंट पे कर रहा है, प्लस स्कूल की फ़ीस है, कार की ईएमआई है, पर्सनल लोन की ईएमआई है,
कई चीज़ें होती हैं। अगर 3 साढ़े 3 लाख रुपए महीने का फैमिली इनकम है तो उसमें कई चीज़ें इन्वॉल्वमेंट होता है। सो इस चीज़ को देखते हुए 1.65 CR की प्रॉपर्टी आपको द्वारका एक्सप्रेसवे पे मिल रही है। अब पूरे गुड़गांव को अगर मैं छान लूँ तो पूरे गुड़गांव में एक्चुअल अगर बात करें तो सोना में भी नहीं है ये रेट, प्लस अगर मैं मानेसर में चली जाऊँ तो मानेसर में भी ये रेट नहीं है। अगर मैं उससे आगे चली जाऊँ धारूहेड़ा या फिर भिवाड़ी, सो भिवाड़ी में भी प्रॉपर्टी का रेट 2 करोड़ तक पहुंच रहा है। सो अगर हम भिवाड़ी में थोड़ा टोल के आगे चले जाएंगे तो आपको 60 लाख 70 लाख में मिल जाता है। लेकिन उससे पहले यानी तरंग की बात करें, आशियाना तरंग जो है, तो वहाँ पर रेट पहुँच चुके हैं। फ्लैट की अगर मैं बात करूँ तो 80 लाख 70 लाख रुपीज़ का जो है वो फ्लैट पहुँच चुका है। लेकिन वो कितनी दूर है, कितनी दूर इन द सेंस आपको टू एंड फ्रो करना पड़ेगा, बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। स्कूल का आपको सोचना पड़ेगा कि आपका बच्चा जो है वो स्कूल कौन से में एनरोल कराए। सो काफ़ी चीज़ों को सोच के एंड देन वी हम लोग इस मुद्दे पे आए हैं, रिज़ल्ट पे आए हैं कि 1.65 में 1400 स्क्वायर फीट जो मिल रहा है वो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी मिल रही है। प्लस इसमें बेनिफिट क्या है, तो 1400 स्क्वायर फीट में आपको ये फुल्ली फर्नेस मिल रहा है। फुल्ली फर्नेस इन द सेंस कि आपको बेड, सोफ़ा, फर्नीचर से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो आपको लानी होगी, अदरवाइज एवरीथिंग विल बी डन। किचन, मॉड्यूलर किचन है, आपका जो ड्राइंग एरिया प्लस जो मास्टर बेडरूम है उसमें इटालियन मार्बल है, बाकी वार्डरोब्स बनी हुई होंगी, इवन वैनिटी मिल रही है, बना के दे रहे हैं बाथरूम्स में, एंड एसीज लगा के दे रहे हैं, फॉल सीलिंग लगा के दे रहे हैं, टैप्स वगैरह जो भी बाथरूम की फिटिंग्स है दैट इज़ ऑल्सो अप टू द मार्क। ऐसा नहीं है कोई लोअर ब्रांड की लगा के दे रहे हैं। सो कहने की मुद्दे की बात ये है कि आपको अभी भी इस प्राइस में मिल रही है चीज़, 3 बेडरूम मिल रहा है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी देखेंगे तो 2027 दिसंबर या फिर 2028 में भी मिल जाता है अगर आपको। सो आप की EMI, आपकी EMI 2028 में कहीं जाके 1 लाख रुपए होगी, 90,000 रुपये होगी, जिसमें से आपको मिनिमम रेंटल वैल्यू में अगर बात करूँ 55-60 हज़ार रुपये 3 बेडरूम का मिल जाएगा अच्छे से। बिकॉज 2028 में अगर द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करें सो करीबन 70,000 75,000 रुपये यहाँ का हो चुका होगा रेंटल। सो मरे से मरा भी मैं अगर बात करूँ 55,000 आपको मिल जाएगा, तो आपकी जेब से आपकी प्रॉपर्टी के लिए करीबन 45,000 40,000 रुपये EMI के तौर पे ही जाएगा। सो लेकिन आपकी प्रॉपर्टी बन रही है 40-45 हज़ार रुपये EMI में। सो आपको अगर ये बस भी अगर आप छोड़ देते हो तो सो क्या इसके बाद आप क्या ले सकते हैं। 1.65 में नहीं मिलेगी चीज़। 1500 स्क्वायर फीट जो टाइप 1 है, टाइप 2 एंड टाइप 1 है बेसिकली। सो जो 1500 स्क्वायर फीट वाली जो चीज़ है वो 1.85 1.9 के करीब जाती है। सो दोनों में डिफरेंस 100 स्क्वायर फीट का है, पर स्क्वायर फीट रेट दोनों का सेम है। सो जो डिफरेंस आ रहा है स्क्वायर फीट का दैट इज़ ऑलरेडी आपका वही कैलकुलेट होगा। सो अगर आपको जानना है, बिकॉज अगर 25% आपको देना है 1.65 में, तो 25% तो करीबन आपका 45 लाख के करीब होगा, 40 to 45 लाख के करीब होगा। लेकिन ये 30-40-30 का पेमेंट प्लान है, लेकिन आपको करीबन 2 साल के अंदर देना है। सो 30% आप अगर जेब से अपने निकाल देते हैं तो करीबन 50 लाख, ये 48 to 50 लाख रुपीज़ होता है। सो वो अगर आप निकाल देते हो सो करीबन 1 करोड़ 20 लाख या 1 करोड़ 10 लाख से लेकर 20 करोड़ तक का आपका लोन। सो 90,000 से 1 लाख रुपए तक का आपका EMI, मोटा मोटा ये कैलकुलेशन है, अप्रॉक्स बता रही हूँ। एग्जैक्ट कैलकुलेशन वी कैन यू कैन कम इनटू द गैलरी, आप ऑफिस में आना चाहें बात कर सकते हैं, पहले
एंड देन वी कैन गो टू फॉर साइट विजिट. सो जो लोन का प्रोसेस है दैट विल बी स्मूथ. ऐसा नहीं है कि वो आपको छोड़ दिया जाएगा, वो भी आप कैलकुलेट करके हम बताएंगे आपको एवरीथिंग. एक सुई से लेकर धागा कैसे ढलता है वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी. बस मेरा कंसर्न यही था कि जिनका भी बजट 1.5 से 2 करोड़ के बीच में है, वो प्लीज़ इसको कंसिडर करें, बिकॉज आपको द्वारका एक्सप्रेसवे पे 3 बेडरूम एक्चुअली इस बजट में मिल रहा है. जिनका बजट दे कैन स्ट्रेच 2.5 करोड़ 3 करोड़, समहाउ दे कैन अफोर्ड द EMI. उनके लिए और भी प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो तो अलग जोन में है. वो उनका EMI का प्रोसेस, कितनी EMI बनेगी वो अलग चीज़ है. कौन सा प्रोडक्ट निकल के आ रहा है, न्यू गुड़गांव में मिलेगा या द्वारका एक्सप्रेसवे पे मिलेगा, वो चीज़ भी कर सकते हैं. अगर आपको डिटेलिंग में जाना है तो आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे. तब तक के लिए नमस्कार. सलाहकार सादिया, सलाह लीजिए.